हेलो गाइस, आइए आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रस के बारे में, हिंदी का, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। रस, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो रस को समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले क्या समझते हैं कि रस का अर्थ क्या होता है। देखिए, जैसे जिस प्रकार से एक मैंने लिख दिया है, हुआ रस्यते इति रसा, यानी कि क्या है कि स्वाद से लिया गया है। जिस प्रकार से क्या है कि हम कोई भोजन करते हैं या कोई चीज खाते हैं तो उसका क्या होता है कि उसका स्वाद की प्राप्ति कहाँ से होती है। मुख में भोजन जब खाते हैं तो वहां से क्या है कि उसके अनेकों स्वादों का जो है आनंद हमें प्राप्त होता है। तीखा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है, उसकी सारी चीजों का हमें कहाँ से पता चलता है। मुख के माध्यम से पता चलता है। जब भी भोजन करते हैं, जीभ हो गया हमारा या फिर स्वादेंद्रियां हो गई, उनके माध्यम से हमें पता चलता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है रस का क्या रोल है काव्य में, तो इसका क्या लिया गया है यहाँ से उठा करके कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम भोजन करते हैं वहां से मुख से पता चलता है किस प्रकार का भोजन है, ठीक उसी प्रकार से क्या है कि काव्य में रस के होने से क्या होता है कि रस का जो आनंद होता है, यानी कि भाव हो गया उसके, और जो उसकी भाव, विभाव, संचारी भाव, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। और इनसे क्या होता है कि उसमें जो आनंद होता है, जो भी आनंद की आनंद मिलता है काव्य को पढ़ने पर, उसके भावों को, अर्थ को समझने पर, तो उसे क्या कहेंगे, रस कहते हैं। रस के माध्यम से क्या है कि अनेकों भावों का आनंद किया जाता है। कि वह भाव किस वे में जाता है आपका, कि आपका इसमें आता है कि श्रृंगार रस में जा रहा है, श्रृंगार उसमें जा रहा है, मतलब अच्छे उसमें जा रहा है, या फिर वियोग में जा रहा है, या फिर क्या आ रहा है कि नॉर्मल चल रहा है। तो ये सारी चीजों को, भावों को, जो विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करना और उनका आनंद उठाना किससे होता है, रस के माध्यम से होता है। तो आइए समझते हैं कि इसको और डिटेल में कि कैसे क्या चीजें रस में आती हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए कि क्या है कि भावों को समझना और उनको किस तरीके से क्या चीजें, कौन सा भाव दिया गया, कौन सा भाव बताया जा रहा है, जैसे अपनी बात को व्यक्त करने के लिए या फिर कोई चीज को बताने के लिए किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया गया है, या फिर किस प्रकार के काव्य का उपयोग किया गया है। तो उन सब चीजों को जो है कैसे क्या करना है, वो सब रस के माध्यम से हम पता करते हैं। कि पढ़ने से हो गया, काव्य को पढ़ने से जिस प्रकार का रस उसका आनंद मिलता है, काव्य को देखने से अनेकों प्रकार के, जैसे कि क्या होता है कि हम कोई वीर, मान लीजिए वीर कोई पढ़ रहे हैं, वीर रस को, रस ही आता है, रस का पार्ट है, तो उसमें क्या है किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, उत्साह हो गया और भी चीजें हो गई, जैसे कि जो लय होती है, इन सारी चीजों को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यही सारी चीजें क्या आ जाएंगी काव्य में, रसों के माध्यम से आ जाएंगी। कि रस में जो है अनेकों प्रकार के भावों को प्रकट करने का, या फिर आनंद की जो भी उपलब्धि होती है उसको क्या कहेंगे, रस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि रस से क्या, इसका हमारे इसमें पद्य में यूज है या फिर काव्य में, कि इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी चीजें पढ़ रहे होते हैं तो उसका क्या होता है, उसमें व्यक्ति क्या होता है, आनंद मग्न हो जाता है। तो इसकी परिभाषा के लिए समझें तो परिभाषा क्या हो जाएगी रस की। ये तो अर्थ समझने के लिए हो गया नॉर्मल, कि रस है क्या, क्यों इसको रखा गया है काव्य में। अब इसकी परिभाषा पे ध्यान देते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं, जो कि संस्कृत में दे दिया गया है। इसकी सूत्रों के माध्यम से क्या आ जाएगा आपका, विभावानुभाव। अभी इन चीजों को भी हम समझेंगे कि विभावानुभाव क्या है, और उसके बाद में जो है क्या क्या चीजें आती हैं, इन चीजों को समझेंगे कि क्या चीजें किस लिए दी गई हैं। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्मक, उसके बाद में आपका आ जाएगा आपका विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। देखिए यहीं से पता चल रहा है कि विभाव
अनुभव, व्यभिचारी, इन सारी चीजों को, भावों को लेके जैसे पहले बताया है कि रस का क्या मतलब होगा, काव्य में जो भी आनंद की, काव्य को पढ़ने के टाइम पे, काव्य पढ़ने के समय, विभिन्न काव्य को पढ़ने के समय जो विभिन्न प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो वो रस किन किन माध्यम से हो सकता है आपका, कि विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, इन सबके संयोग से जो भी बनता है, जो भी संयोग से उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहेंगे, रस कहते हैं। तो इनमें क्या है कि अनेकों प्रकार के भावों का जो है समावेश होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि रस को जो है, रस की जो भी रस की जो उपलब्धि होती है, तो उसी के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले क्या है कि नाट्य शास्त्रों में, यानी कि भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र की रचना की है, तो वहां से क्या है कि रसों की जो भी प्राप्ति होती है, कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के अकॉर्डिंग टू रसों की संख्या कितनी है, 8 रस है। इन्होंने क्या किया है कि शांत रस को रस नहीं माना है। वैसे क्या था कि जो भी रस है उस तरीके से कि 9 है, लेकिन क्या है कि इन्होंने क्या किया कि शांत रस को रस नहीं माना, जिसके कारण क्या हो गया कि इन्होंने 8 ही रसों के बारे में बताया है। फिर आइए अब हम देखते हैं क्या चीज, कि इसमें जो है, जो बताया है कि जो ये लिखवा दिया है परिभाषा की, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, यानी जब भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, भाव बनता है, जिससे संबंधित रस प्रकट होता है, उसे क्या कहेंगे, रस कहेंगे। इनके देखिए, इनके संयोगों से क्या हो रहा है कि कोई उपलब्धि हो रही है, तो उसको रस कहेंगे कि ये आनंद की, जो काव्य को पढ़ने में आनंद मग्न हो रहा है व्यक्ति, मान लीजिए कोई श्रृंगार रस की दोहा पढ़ रहा है, कोई पंक्तियां दी गई हैं, काव्य पंक्तियां दी गई हैं, तो श्रृंगार रस की जो पंक्तियां दी रहती है, उनको पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आनंद मग्न हो ही जाता है व्यक्ति, जो ज्ञानी होगा वो। और वियोग रस में है, तो वियोग रस की भी जो भी पंक्तियां होंगी, तो उसको पढ़ते हुए उसी में ध्यान मग्न हो जाना, और उसके बाद में क्या है कि किस भाव की उपलब्धि हो रही है, कौन सा भाव उपलब्ध हो रहा है, तो उन्हीं भावों का आनंद लेना ही क्या कहेगा, आपका रस में आ जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं पर इसके उसमें कि इसके जो हैं भावों के रस के जो ये होते हैं, अंग होते हैं, वो कितने होते हैं, जिनके माध्यम से जो है रसों को पहचानते हैं। तो इसके अंगों के बारे में देखते हैं, कितने अंग दिए गए हैं रस के अंग। तो कितने बताएंगे, 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं आपके, पहला आपका रहता है भाव, एक एक को समझेंगे अभी। दूसरा आपका जाएगा भाव हो जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा विभाव, फिर आपका आ जाएगा संचारी भाव। इन चीजों को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आपका जो है कोई भी रस है उसकी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आराम से पढ़ सकते हैं। संचारी भाव क्या होता है, एक के अर्थ को समझते हुए चलेंगे कि भाव का क्या मतलब है। प्रारंभ में ही उत्पन्न होने वाली सोच को भाव कहते हैं, यानी कि जो चीज है प्रारंभ में, जो चीज हमें दिखाई पड़ती है, जो मान लीजिए किसी वस्तु को देख करके, किसी चीज को देख करके, उसे देख करके जो भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसे भाव कहते हैं। तो किसी वस्तु को देखा वो हमें अच्छी लगी या फिर बुरी लगी, जो भी है कि जिस प्रकार से हमारे मन में भाव का प्रेजेंट हुआ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, भाव आएगा। प्रारंभ में जो भी वस्तु दिखी। विभाव क्या है, भाव के उत्पन्न होने का जो भी कारण होता है, यानी कि इसके जो भी उत्पन्न हुआ उसके संपूर्ण जो भी कारण होता है। भाव में क्या हुआ, जिसे देख के हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए, जो भी हमारी सोच है, ये सब चीजें उत्पन्न हुई, उसे क्या कहेंगे, फीलिंग्स आई, उसे क्या कहेंगे, भाव कहेंगे। और विभाव में क्या है कि भाव उत्पन्न होने का क्या कारण रहा है, यानी कि वो वस्तु जिससे क्या है कि विभाव उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे तो वस्तु को देख के जो हमारी फीलिंग्स है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वस्तु है जिसके कारण ये भाव आया है, तो उसे क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। अब इसमें भी क्या है कि इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है विभाव को। कौन कौन से 2 पार्ट्स आपके बनते हैं, इसमें आपका एक आलम्बन आता है, दूसरा आता है उद्दीपन आता है। इसको भी 2 पार्ट्स में, यानी कि एक आपका आलम्बन, दूसरा आपका उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन, दोनों पार्ट्स में बांटा गया है। आलम्बन क्या है, जो वस्तु है, जो भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। और इसमें भी क्या है कि इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है विभाव को। कौन कौन से 2 पार्ट्स आपके बनते हैं, इसमें आपका एक आलम्बन, दूसरा आता है उद्दीपन आता है। इसको भी 2 पार्ट्स में, यानी कि एक आपका
और दूसरा आपका आता है उद्दीपन। देखिए यहीं से ही समझ में आ रहा है कि आलंबन और उद्दीपन क्या होगा, कि इसके अर्थ को अगर हमने समझ लिया तो आसानी से हो जाएगा। आलंबन में क्या चीज आ जाएगी, एक आता है कि आश्रयलंबन, कि भाव जिसके हृदय में पैदा होता है उसे क्या कहेंगे, आलंबन कहेंगे, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। और उसके बाद में विषयालंबन होता है, दो पार्ट में बांटते हैं, भाव जिसके प्रति उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिख रहा है अंदर, यहाँ पर आ जाएगा आश्रयलंबन और यहाँ एक आ जाएगा आपका विषयालंबन। ये जिसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है, जिसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है उसे आश्रयलंबन कहेंगे, और विषयालंबन क्या होगा, जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ उसे विषयालंबन कहेंगे, जिसके कारण ये पैदा हो रहा है, तो जिसके प्रति पैदा हो रहा है। अब आते हैं उद्दीपन में। इसमें क्या होता है कि जो भावों को गति प्रदान करें उन्हें क्या कहेंगे, आपको उद्दीपन आ जाएगा। जैसे ये चार प्रकार के माने हैं क्या, आलंबन के अलंकार, आलंबन की गुण विशेषताएं और आलंबन की चेष्टाएं और तटस्थ, जो भी तटस्थ रहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल जैसे हम बोलेंगे, बता दें, अगर उस एग्जाम्पल को लिख दिया जाए और समझ लिया जाए अच्छे तरीके से तो वहीं से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि हम इधर लिखते हैं, राधा का गौर वर्ण देखकर कृष्ण के हृदय में, इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल इसका, राधा का गौर अंग देखकर कृष्ण के हृदय में रति, राधा का गौर अंग देख करके, क्या गौर है, सॉरी गौर वर्ण है, तो हिंदी का हो जाएगा, गौर वर्ण देखकर कृष्ण के हृदय में भाव नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। कृष्ण के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। तो इसको समझेंगे कि क्या चीजें हैं, अब यहीं से लेंगे। जैसे आलंबन बताया, आश्रयलंबन क्या है, जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ है भाव, यानी कौन आ जाएगा, कृष्ण आ जाएंगे। और विषयालंबन किसके कारण, तो राधा आ जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे समझते हैं कि क्या चीज आ जाएगी यहाँ पर। तो आपका आश्रयलंबन कौन आ गया, कृष्ण हो गए यहाँ पे, यानी कि भाव किसके मन में प्रकट हुआ। आश्रयलंबन की बात करेंगे तो यहाँ पर कृष्ण आ जाएंगे। और विषयालंबन जैसे कि हमने बताया कि किसकी वजह से ये उत्पन्न हो रहा है, तो आपका आ जाएंगे राधा जी। यही चीजें समझ के चलना है। भाव तो आपका हो ही गया कि भाव प्रेजेंट हुआ, उसके बाद में भी भाव में दो पार्ट्स आ गए कि आपका आ जाएगा आलंबन, और उसके बाद में आलंबन का समझ लिया कि आलंबन भी दो प्रकार से हैं, ये आलंबन के पार्ट्स हैं, जो भी आपके हैं कि आलंबन से क्या हुआ, आश्रयलंबन हुआ और विषयालंबन हुआ, इसका अर्थ समझ लिए। अब आते हैं उद्दीपन में क्या चीजें आएंगी, इसी दोहे को लेकर के चलेंगे कि उद्दीपन में क्या होगा। तो उद्दीपन क्या है, जिसको देख कर, उद्दीपन का मतलब यही होता है कि किसी को देख करके जो भी उद्दीपन रखा होता है उसके द्वारा जो भी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, वो उद्दीपन कहलाएगा। तो यहाँ पे उद्दीपन की बात करेंगे तो कृष्ण राधा का कौन सा, मतलब देख करके कृष्ण के किस चीज को, कौन सी ऐसी चीज थी जिसे देख करके कृष्ण के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो क्या हो जाएगा, उनका गौर वर्ण हो जाएगा। तो उद्दीपन आपका क्या हो जाएगा, गौर वर्ण, यानी कि उनका गोरा जो भी कलर है वो हो जाएगा, उनका गौर वर्ण। फिर अब आते हैं यहाँ पे कैसा उद्दीपन की बात की गई है, कैसे किस प्रकार के उद्दीपन की बात की गई, तो आलंबन उद्दीपन की बात की गई। बस सिंपल है ये समझने के लिए। उद्दीपन में आपकी विशेषताएं आ जाएंगी, कारण आ जाएगा, क्या क्या चीजें किस वजह से हुआ है, इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझ भी लिया। क्या चीज आ जाएगी कि आपका भाव में आश्रयलंबन विषयालंबन हो जाएगा। तो आश्रयलंबन में जो है जिसके हृदय में उत्पन्न होता है भाव कृष्ण हो गए, उदाहरण में देख लिया। उसके बाद में विषयालंबन में क्या हो गया कि राधा थी, विषय को जो भी विषय था कौन थी, राधा थी। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल अगर लेंगे तो उसमें भी अगर हम इसके अर्थ को समझ लेंगे तो आसानी से पहचान कर लेंगे। और उद्दीपन आपका जो उद्दीपन होता है गौरवर्ण, तो वो हो गया। अब आइए हम आते हैं कि संचारी भाव में क्या होता है।
इसमें क्या होता है कि संचारी भाव में जो भाव होते हैं उनके उत्पन्न होने के उपरांत, मतलब उसके पश्चात जो भी हमारे हृदय में या फिर मानसिक में आंतरिक मानसिक प्रतिक्रियाओं को, जो भी चीजें प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे। और यह क्या होता है कि एक क्षणिक भाव होता है, यानी कि अस्थायी भी होता है। यह क्या करता है, एक प्रेरक का कार्य करता है। इससे क्या होता है कि व्यभिचारी के जो भी होते हैं उनका पता चलता है। तो ये क्या है कि हमने यहाँ पे क्या बताया, किसी वस्तु को देखा, उद्दीपन के बाद में विशेषता वगैरह से जो भी आई, तो इसके माध्यम से जो भी शारीरिक मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, जो भाव प्रेजेंट होता है हमारे हृदय में फिर मस्तिष्क में, तो उन्हें क्या कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे। तो उसके बाद में क्या है कि थोड़े ही समय के लिए होती है, हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता है। कि जैसे कि किसी के प्रति गुस्सा आया है, क्रोध आया है, तो क्या होगा कि वो हमेशा गुस्से में नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए गुस्से में रहेगा, उसके बाद में वो चीजें जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। या फिर स्नेह की बात किया जाए, माता अगर अपने बच्चे को स्नेह करती है तो उसमें भी क्या क्या रहेगा कि वो कुछ समय के लिए स्नेह भी करेगी, कुछ समय के लिए उसे डांटेगी, फटकारेगी, जो भी है। तो इसे क्या कहेंगे कि क्षणिक भर का ही भी रहता है। तो संचारी भाव हमेशा के लिए नहीं होता है। इसमें जैसे कि उदाहरण के लिए बता ही दिया है कि स्नेह हो गया, क्रोध हो गया, आपका ईर्ष्या, मोह आदि, ये सारी चीजें आ जाएंगी, आलस्य हो गया। अनुभाव की बात करें तो अनुभाव में क्या चीजें आ जाएंगी, इसमें वो चीजें आ जाएंगी कि जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अनुभव के रूप में कहा था, जो भी बहिर वस्तुएं होती हैं उनके माध्यम से शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं कि अनुभाव प्रेजेंट हुआ है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आगे देखते हैं ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। कायिक हो गया आपका, कायिक यानी कि क्या हो जाएगा आपका, किस शरीर द्वारा हो जाएगा। वाचिक हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, और आहार हो जाएगा। सात्विक हो जाएगा और आपका वाचिक हो जाएगा और यहाँ पे आहार हो जाएगा। देखिए अर्थों से ही समझ में आ रहा है कि क्या चीजें होंगी। कायिक में क्या चीज आ जाएगी, शरीर के माध्यम से जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उसे कह देंगे कायिक, शरीर द्वारा। वाचिक शब्दों के द्वारा हो जाएंगे। और सात्विक क्या हो जाएंगे, समझाने द्वारा। और आहार्य क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, आहार्य में आ जाएगा हाव भाव से, आहार्य आपका हाव भाव से हो जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई, कायिक शारीरिक द्वारा, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि समझाने के माध्यम से जो चीजें होती हैं, वाचिक में शब्दों से और आहार में हाव भाव प्रेजेंट करने से। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसके अंग, रस के अंग कितने बताए गए, 4 अंग बताए गए, भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। इन्हीं चीजों को अगर अच्छे से समझ लिया है तो उसके बाद में जो भी रस का दोहा दिया होगा, फिर काव्य पंक्तियां दी होंगी, उसमें पहचान करने के लिए आएगा कि पहचान करिए कौन सा इसमें रस है, तो उसकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। तो इसके आगे हम समझते हैं कि रस जो भी 8 बताए हैं भरत मुनि ने, इसके अलावा जो भी हमारे ये रहे हैं, जो हमारे पद्य किए हैं, किसी ने 9 बताए हैं उसको रस को, तो उसको जैसे बताया गया कि भरत मुनि का ही रस पढ़ा जाता है। तो उन्होंने क्या किया है कि साधारण रस को रस नहीं माना है, बल्कि जो हमारे आधुनिक कवि हैं तो वो रसों को कितना मान रहे हैं, कितने मान रहे हैं, 11 मान रहे हैं। तो उसमें भी कई चीजें हैं, जैसे कि श्रृंगार रस को 2 पार्ट होते हैं, तो उसको क्या हुआ, किसी ने एक ही पार्ट मान लिया है श्रृंगार रस के, और किसी ने क्या किया कि उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो उन्हीं चीजों को लेकर के क्या है कि कोई 9 मान रहा है, कोई 11 मान रहा है, लेकिन अगर आप एग्जाम में आता है तो एग्जाम के तौर पर आपका भरत मुनि ही पूछा जाएगा, तो रसों की संख्या आपकी 8 ही आएगी। तो आइए हम समझते हैं स्थायी भाव क्या होता है, कि हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, और जिसको क्या करते हैं कि समझना बहुत जरूरी होता है कि स्थायी भाव में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स को बताने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ बुक में चिल्लाना, बच्चा है कि भाव को प्रेजेंट कर रहा है, अपने भावों को कैसे व्यक्त कर रहा है, इन 4 सारी चीजों को, भावों का मतलब यही दिया गया। अंग जो भी इसके बताया गया रस कि अपने अपने भाव को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्या आगे संचारी भाव में क्रोध, स्नेह और ईर्ष्या, इसके माध्यम से भाव प्रकट होता है कि इसके मन में संचारी भाव चल रहा है, हमारे प्रति क्रोध है, स्नेह है, ईर्ष्या है। अनुभाव में क्या आ रहा है कि जैसा शब्दों के माध्यम से क्या हो जाएगा, समझाने के तौर पे आपका, जैसे शरीर के माध्यम से अगर पूछा जाए तो क्या होगा
कि कोई बच्चा है तो क्या कर रहा है कि अपने इमोशंस के माध्यम से हो गए, फिर चिल्लाने का से नहीं बोल पा रहा है, साथ में समझाने के तरीके से गूंगा होता है वो क्या करता है, इशारों में समझा रहा है, अपने हाव भाव के माध्यम से समझा रहा है, बातचीत क्या है कि शब्दों के माध्यम से समझा रहा है, यानी कि अपने जो अंतर मन की बातें हैं उसको किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है, वही सारी चीजें बताई गई हैं। तो अब हम समझते हैं कि स्थायी भाव में क्या क्या चीजें आती हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे 8 रस बताए गए हैं, तो इन सबके जो स्थायी भाव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। सबसे पहले तो रस बता देंगे, रस कितने, जैसे 8 बताए गए हैं रस, तो उसमें कौन कौन से रस आते हैं तो उनको जो हम पढ़ लेंगे। रस तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने बचपन से अभी तक, मान लीजिए अब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 8 तक ही रसों की जो है चैप्टर में 9 तक का आ ही जाता है। और हाई स्कूल के भी पेपर में देखिए हास्य रस और या आपका श्रृंगार रस के बारे में पूछा जाता था। तो चलिए पढ़ते हैं कि रस के कितने रस बताए गए हैं और उसके स्थायी भाव की क्या बात कही गई है, उसको कैसे पहचान करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो 8 रसों को पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से रस हैं। आइए अब हम क्या करते हैं कि रस का जो स्थायी भाव है उसे पहचानते हैं। क्या है इसका स्थायी भाव। तो इसमें जो है क्वेश्चन 1 नंबर का तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर जो भी एग्जाम होते हैं। तो इसको समझते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। फिर शांत रस का क्या है, निर्वेद। फिर भयानक रस का क्या है, भय। उसके बाद में हास्य रस का क्या आ जाएगा, हास्य हो जाएगा। रौद्र रस का पूछा जाएगा तो आपका क्रोध आ जाएगा। फिर आपका अद्भुत रस की बात आती है तो उसमें आश्चर्य हो जाएगा। फिर आपका वीर रस तो उत्साह। फिर करुण रस की बात आती है तो शोक हो जाएगा। उसके बाद में विभत्स रस, जुगुप्सा। और आपका भक्ति रस आता है तो भगवत विषयक रति। फिर आपका वात्सल्य रस आता है तो स्नेह हो जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोग को देख रहे होंगे कि अभी तक रसों की संख्या कितनी 8 मानी गई, बताई गई है कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग 8 ही टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे रसों की संख्या कितनी दी गई है, टोटल 11 दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये चीज बता रहे हैं कि आधुनिक कवियों ने इसकी संख्या कितनी मानी है, 11 मानी है। फिर उसके बाद में क्या है कि 8 जो भी संख्या दी गई है तो वहां पे क्या कहा गया कि भरत मुनि ने 8 संख्या को माना है। कैसे, किस तरीके से, तो इन्हीं में से जो रस हैं तो उनमें से क्या हुआ कि एक रस को दूसरे रस में समावेश कर लिया गया है, जिससे क्या हुआ है कि उसी रस की जो जैसे कि भरत मुनि ने शांत रस को शांत रस ही नहीं माना है तो ये सब कट गए। जैसे इस तरीके से तो कई चीजें कट गई हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है आपका ये पूछ लेता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा तो जुगुप्सा होगा। भक्ति रस का क्या होगा तो भगवत विषय रति हो जाएगा। तो इन चीजों का जो स्थायी भाव है इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। बल्कि मैं ये कहूँगी आप लोग इसको अगर रट लेंगे तो आपका 1 या 2 नंबर जो है आ जाना है, वहां से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में जो है इन्हीं सारी रसों को जो है समझेंगे कि श्रृंगार रस में किस प्रकार से पहचानेंगे श्रृंगार रस है, किस तरीके से पहचानेंगे शांत रस है, कौन सा तरीका है जिससे हम पहचान कर सकेंगे किसमें कौन से रस की जो है रस उपलब्ध है, जिससे क्या है कि वो रस हम पहचान कर पाएंगे। कि ये रस को हम आगे बढ़ाते हैं। कल क्या पढ़ा था कि रस की परिभाषा पढ़ ली थी, रसों के जो भी उसके विशेषताएं हैं उनको समझ लिया था और उनके स्थायी भाव देख लिए थे कि जितने भी रस के प्रकार दिए गए हैं तो उनके स्थायी भाव जो क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में आपके, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, वियोग रस उसका, हास्य रस का क्या होगा, भयानक रस का क्या होगा। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं कल और उसके उपयोग के भी बारे में समझा है और उसके बाद क्या कहते हैं विशेषताएं भी देखी। आइए आज हम चलते हैं उसके आगे कि जितने रस बताए गए हैं, रसों के जो प्रकार बताए गए हैं तो उनको किस तरीके से पहचान करेंगे और उनकी क्या विशेषताएं होती है एग्जाम्पल के साथ में, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले हम उसको देखेंगे श्रृंगार रस को। तो जब श्रृंगार रस की बात आती है तो श्रृंगार रस को क्या करते हैं कि इसका रति भाव जो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ में क्या है कि देखते हुए चलेंगे स्थायी भाव की जो है एग्जाम में आपके जो है अक्सर यही पूछेगा कि जो भी आपका रस होगा उसका स्थायी भाव पूछ लेते हैं।
या फिर कोई एग्जाम्पल दे देंगे और उसकी पहचान करनी होती है कि बताइए यहाँ पर कौन से रस की उपलब्धि है, कौन सा रस इसमें पाया जा रहा है, उसकी पहचान करके आप लोग पेपर में बताइए। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की जब बात आती है तो इसको क्या करते हैं, दो पार्ट्स में बांट देते हैं। कौन कौन से? संयोग रस और वियोग रस। यानी कि क्या है कि संयोग रस में क्या होता है, नायक नायिका की ही बात लेंगे, नहीं यहाँ पे नायक नायिका की बात लेंगे तो माता पुत्र के प्रेम की भी ले लेते हैं, जैसे यशोदा माता और कान्हा जी के उसकी भी ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, नायक और नायिका की ही बात करते हैं कि संयोग रस में क्या होता है। देखिए अर्थ जो लिखा हुआ है शब्द से ही पता चल रहा है कि संयोग यानी कि मिलन हो रहा है, मतलब खुशी हो रही है और उसके बाद में क्या हो रहा है कि प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, संयोग रस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कृष्ण जी का विवरण दिया हुआ है, बतरस लालच डाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन करे मोहन हंसे देन कहे नट जाए। यानी कि क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए कि जो है उनकी कृष्ण जी की मुरली लुका के रख लेती, छुपा के रख लेती हैं, जो भी होती गोपिका, उसके बाद में क्या करती हैं कि अपने ही मतलब जो है क्या कर रही हैं कि जैसे रासलीला ही ले लीजिए या फिर कर लीजिए कि वो अपना मनोरंजन कर रही हैं और हृदय से मनोरंजन कर रही हैं, एक दूसरे को देख करके क्या कर रही हैं कि भाव में हंस रही, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जो है क्या कर रही हैं, जितना परेशान हो रहे हैं कृष्ण जी अपनी मुरली खोजने के लिए, उतना ही वो भाव में इशारा कर रही हैं और क्या कर रही हैं, आपस में ही बातें करके एक दूसरे को देख करके और जो है लगा भी रही हैं। फिर यहाँ पर आता है वियोग रस की बात करते हैं। तो वियोग रस में क्या होता है कि जब भी वियोग की उत्पत्ति होती है किसी प्रिय वस्तु के दूर होने से या फिर कोई ऐसी विपदा पड़ने से, जिससे क्या होता है कि हमारे हृदय में कष्ट विरह उत्पन्न होता है, वियोग की भावना उत्पन्न होती है, किसी को याद करके या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमारा हृदय जो है बिल्कुल व्याकुल हो जाता है किसी की याद डूब करके या फिर अपने आप में, तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर वियोग रस में कि विरह में जैसे नायिका डूबी रहती थी, जैसे हिंदी के ही पढ़ रहे हैं तो हिंदी से लेके चलेंगे, जब श्री कृष्ण जी चले गए थे गोकुल छोड़ करके द्वारका, वहां पर क्या हुआ था कि जो गोपिकाएं थी और यानी कि नायिका वो क्या करती थी कि श्री कृष्ण के विरह में इस प्रकार से डूबी रहती थी, तो कहते थे, विवरण किया गया है हिंदी में, हमारे कवियों ने विवरण कई तरीकों से, दोहों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, गद्य के माध्यम से बताया है कि क्या होता था कि नायिकाएं जो है इस कदर विरह में डूबी रहती थी कि वो रस्सी के समान पतली हो जाती थी, छड़ी के समान पतली हो गई है, उनकी याद कर करके रो रो करके आंखों से नदियां बह गई, ये सारी चीजें जो हैं कि विरह में डूबी हुई हैं, याद कर करके उनको मतलब उनका विलाप कर रही हैं कि कहीं दिख जाए, कहीं हम उनको हृदय से लगा देंगे या फिर जो है सारे अपने दुख बता देंगे, ये सारी चीजें वियोग रस में आती हैं। तो वियोग रस का जब हम समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि सोना लेने पिए गए मेरा सोना कर गए देश, सोना मिला न पिए मिले मेरे चांदी हो गई केस। देखिए सोना खोजने की तलाश में पिया जो है वो कहाँ गए हैं, दूसरे देश चले गए हैं, तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि मेरे जो हैं पिया को ना तो सोना मिल पाया है, वो वापस ही नहीं लौटे हैं, तो ना तो उनको सोना की प्राप्ति हो पाई है और ना ही पिया हमको मिल पाए हैं। यानी कि नारी की अपनी नायिका के लिए सोना लेने के लिए गए, ना तो सोना की प्राप्ति हुई और पिया भी चले गए, वो भी वापस नहीं आए, और उनकी रास्ता देखते देखते क्या हुआ कि जो नायिका थी उसके केस कैसे थे, यानी कि बाल जो थे वो काले थे, अब क्या हो चुके हैं कि उनके बाल कैसे हो चुके हैं, चांदी के समान हो चुके हैं, यानी कि वो बुढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनके नायक वापस नहीं आए हैं। इतने दिन तक इनका इंतजार रहा, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। अब यहाँ पे श्रृंगार रस को एक चीज और पढ़ लेंगे यहाँ पे कि श्रृंगार रस को क्या कहते हैं कि रसों का रसराज कहते हैं, यानी कि सारे रसों में जो है सबसे इम्पोर्टेंट रस श्रृंगार रस है और रसराज के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसकी कुछ चीजें लिख लेंगे कि इसको रसराज के नाम से भी जानते हैं। सबसे मतलब इंटरेस्टिंग जो है श्रृंगार रस ही आता है, तो इसलिए इसे रसराज के नाम से भी पुकारते हैं, और भी इसकी है नाम है जो कि इसमें क्या कहते हैं कि रसेश्वर कह देते हैं या फिर रसराज तो कहते हैं।
तो इसका और इतना ही आता है कि रसों का राजा कौन सा है, तो आप लोग लगाएंगे श्रृंगार रस। ठीक है। और अब वियोग रस को भी जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जो प्रलंब श्रृंगार। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, प्रलंब श्रृंगार, इसके नाम से भी जो है इसको जानते हैं। तो इनके जो दूसरे नाम है उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेंगे कि बताइए क्या चीज है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सीधे समझ में आ गया कि जब नायक नायिका का मिलन होता है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पे उनका अलगाव की बात आती है, विरह की बात आती है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। अब आइए हम चलते शांत रस की तरफ। यानी कि क्या है कि जैसे कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से, या फिर क्या होता है कि परमात्मा के प्रवचन जो कहे गए हैं, हम बताते हैं लोगों को, जो भी विद्वान लोग होते बताते, उनके क्या होता है कि प्रवचन सुन करके क्या होता है कि मन में शांति मिलती है। जैसे आजकल देखिए बहुत से ऐसे बाबा बैठे हुए हैं जो क्या करते हैं कि बताते जा रहे हैं कि ऐसे जो है आराधना करनी चाहिए, हमें सुबह उठ करके सबसे पहले जो है भगवान की आराधना करनी चाहिए, सोने के टाइम पे उठ के आराधना, मतलब हर टाइम आराधना ही करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारा जो आत्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा लीन है, क्या होगा, परमात्मा में जा करके लीन हो जाएगी। यानी कि जो आत्मा हमारे जो प्रेजेंट है वो जाके परमात्मा में लीन हो जाएगी। तो अपने आत्मा को समझे, जन्म लिए हैं तो परमात्मा का ध्यान लगाए रखे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मनरे कागज का पुतला। देखिए शांति उत्पन्न होती है ना जब आराधना करते हैं ईश्वर की। तो मनरे कागज का पुतला लागे बूंद विनाश, जाए छान में गरक करे का इतना। यानी कि यहाँ पे अर्थ क्या है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनरे कागज का मतलब कि मनुष्य रूपी जो पुतला है वो क्या करता है कि अपने शरीर को पा करके क्या कर रहा है कि अपने आप में घमंड कर रहा है। कि मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा अपना शरीर उसका अच्छा है और क्या कर रहा है कि हमको तो बहुत अच्छा पुतला मिला हुआ है परमात्मा की तरफ से, तो उस पर क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब घमंड दिखा रहा है कि हमको इतनी ताकत मिली हुई है और हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जो भी है बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो मनुष्य कर लेता है। उन सारी कल्पनाओं को लेते हुए इनका कहना ये है कि आप जो है इस अपने जो विनाशकारी शरीर है उस पर इतना ज्यादा घमंड क्यों कर रहे हैं। ये क्या है, एक कागज का पुतला के समान शरीर है, जो कि क्या होगा कि बारिश की जो भी एक बूंद होगी या फिर जो भी बूंद होगा पानी का, जल का जो भी एक बूंद होगा, उसके पड़ने से क्या होगा कि भीग जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, उसका विनाश होना स्वाभाविक है। तो हमें जो है अपने इस जो है क्या कहते हैं सांसारिक या फिर मोह माया से छुप करके कि जो भी अपना शरीर है इन सारी चीजों को मतलब घमंड ना करके जो चीज नश्वर है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उस पर जो है अभिमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि शांत रस की जो है प्रेजेंट हो रहा है और उसके बाद में क्या है कि इसका जो स्थायी भाव है क्या है, निर्वेद है। फिर आते हैं भयानक रस की तरफ। भयानक रस का मतलब ही क्या हो गया, भय। यानी कि क्या है कि किसी वस्तु या फिर किसी ऐसी चीज को देख करके क्या है कि मन में भय उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे, वहां पर क्या होगा, भयानक रस होगा। तो जो भी एग्जाम्पल आपका दिया रहेगा कि वहां से क्या है कि भय उत्पन्न हो जाए, भयानक सी चीज दिख जाए या फिर डर, हम लोग डर जाए इस तरीके से, तो वहां पे भयानक रस आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, वक्र बदन लघु लाल नयन जुत जीव निकारे, आकृति अति विकराल धरे कोयरा से कारे। यानी कि यहाँ पे देखिए कालिका की बात की जा रही है कि उनकी आकृति देख करके वो जिस रूप में आ जाती हैं, जब काली माँ का दिखाते हैं, जतन करते हैं उनको, तो उनको देख करके उनका जो रूप होता है इतना भयानक होता है कि नॉर्मल जो है वो हर एक व्यक्ति डर ही जाएगा। तो वक्र बदन यानी कि चकन्ना, हर समय चकित रहने वाला, भोपले के समान, जो भी कह लें कि अपना बिल्कुल फोकस है, जो भी उनका लक्ष्य, लघु लाल नयन, नयन जो है क्या है बिल्कुल दृढ़ हो रखे हैं और जीभ निकाली हुई है। उसके बाद में क्या है कि आकृति जो है, जो उनकी शरीर की आकृति वो इतनी विकराल, इतनी डरावनी है, तो और उसके बाद में जो है शरीर देख लो तो वो क्या है कि कोयले से भी काली है। तो यानी कि क्या है कि इतना भयानक उनका रूप है कि जिसे देख करके ऐसे ही मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य हो या फिर जो भी असुर भी आप कह रहे हैं,
वो ऐसे ही डर जाते थे सिर्फ उनका रूप ही देख करके, इतना भयानक वो रूप धर करके प्रकट होती थी। अब आते हैं हास्य रस की तरफ। तो हास्य रस से पता चल रहा है जहां हंसी की बात की जाए, मन में आनंद की बात की जाए, मन ही मन कोई कल्पना की जाए, जिसकी क्या है कि कल्पना बहुत दूर तक करते हुए चले गए लेकिन पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब कि ऐसी चीज कल्पना करना जिससे आनंद की उपलब्धि हो, ये सब चीजें हंसी मजाक वाली बात आ जाए कि हंसी के पात्र बन जाए, फिर किसी का इस तरह से वो कल्पनाएं कर लें कि जब क्या हो जाए कि हंसी के पात्र बन जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हास्य रस आ जाएगा। तो यहाँ का एग्जाम्पल जैसे बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारी, यानी कि क्या है कि जो भी तपस्वी होते हैं वो क्या करते हैं कि पहाड़ों पर जाके तपस्या करते हैं, लेकिन क्या है उनका एक ही दुख है, क्या है कि नारी के बिना जो है सब कुछ उनका अधूरा है। तो ऐसे ही वो कल्पना रहती, मन ही मन कल्पना रहती है कि राम भगवान से लेकर के इसमें है आगे एग्जाम्पल में कि आएंगे तो वो उद्धार करेंगे, और क्या होगा कि ये सारी जो सर है पत्थर है, जब उन्होंने उनका उद्धार किया था, पत्थर का कौन थी, अहिल्या थी, उनका जब उद्धार कर दिया था तो उन्होंने कहा कि वहां पर इसी तरह से श्री वो जब राम जी यहाँ पर आएंगे या उनके पद पड़ेंगे तो क्या होगा कि जितनी भी पहाड़ियां हैं सब नारी ही नारी बन जाएंगी और चारों तरफ क्या होगा, नारियां ही होंगी। तो वो मन ही मन कल्पना करते हुए चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या होते हैं, उपहास के जो भी हंसी के पात्र बन जाते हैं कि उनका ये दुख दुख में ही रहता है, उन्हें कहीं भी नारी नहीं मिलती, यानी कि नारी के बिना सब कुछ अधूरा है। फिर उसके बाद में आता है रौद्र रस। रौद्र रस का क्या है, ये क्रोध आता है कि जहां पर क्या होता है कि किसी के अपमान सह लेना या फिर देख लेना, ऐसी वस्तु मतलब ऐसी चीज को देखना या फिर अपने मन में इतना ज्यादा क्रोध उत्पन्न होना कि क्या होता है कि युद्ध होने लगे या फिर बिल्कुल विनाश में उतर आना, तो वो कहाँ पर हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, जिसका रति भाव स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में, जब युद्ध हो रहा है महाभारत की तब की बात चल रही है कि अर्जुन जो है क्या करते हैं कि अपने भाइयों को देख करके क्या होता है कि मुंह में डूब जाते हैं कि हम युद्ध कर रहे हैं, ये कौन है, कोई और नहीं है, हमारे ही वंशज है, हमारा ही इनमें जो है लहू बह रहा है, हमारे ही एक ही लहू बह रहा है, तो हम कैसे इनका कत्ल कर सकते हैं, कैसे इनका जो है गला काट सकते हैं या फिर कैसे इनका विनाश कर सकते हैं। तो ये सारे वचन जो है दुखी हो जाते हैं जब श्री अर्जुन, तो श्री कृष्ण जी अपने वचन देते हैं कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब सील अपना भूल करके क्या किए, कर्तव्य युद्ध करने लगे। जब श्री कृष्ण ने उनको उनका जो भी कर्तव्य था वो याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध ये करना है और जो भी चीजें होती है वो समझाते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जी के क्रोध वचन सुनकर के अर्जुन को इतना ज्यादा क्रोध आता है कि वो उसकी क्रोध में जो है जो आग होती है उसमें बहुत तीव्रता से जलने लगते हैं, और जितना भी उनको अपने लिए जो भी हैं भाई हैं रिश्तेदार हैं उनको उनके सारे जितना भी सील होता है उनके प्रति वो सब अपना भूल जाते हैं, पूरा भूल करके क्या करते हैं, यहाँ करता यानी कि तार ठोक करके युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो इस इतनी चीज ये सारे इतने 4-5 बता दिए हैं। तो इनमें क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा आपको हमने पहले बताया है कि स्थायी भाव पे ध्यान देंगे, उसके बाद में जो है एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में देंगे, इन्हीं में से एग्जाम्पल आपको उठा के पूछ लेता है। और दूसरी चीज ये है कि इन्हीं चीज को समझते हुए चलेंगे कि कहाँ पे किस तरह से एग्जाम्पल लाया गया है और उसका अर्थ समझ लेंगे, तो अपने आप से आप जो है बता लेंगे कि इसमें कौन सा रस जो है। और इसके आगे का आइए और देखते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम आगे चलते हैं अद्भुत रस की तरफ। क्या है कि अद्भुत रस में क्या चीज बताई गई है कि किसी चीज को जो है आश्चर्यचकित देख करके आश्चर्य उत्पन्न होना, उसको देख करके चकित हो जाना, ये सारी चीजें। आनंद क्या होता है कि अद्भुत रस मतलब किसी चीज को देखकर शॉक हो जाना अचानक ही, और उसके बाद में क्या होता है कि उसे देख करके क्या हम शॉक हो जाए, आश्चर्य हो जाए, कोई भी ऐसी वस्तु हो या फिर कोई ऐसी घटना हो, जो भी चीजें होती देख करके क्या है कि बिल्कुल चौंक जाना, तो वहां पर क्या आएगा, अद्भुत रस आता है आपका। तो इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, अखिल भुवन चर अचर सब लाख के हरि मुख में भातु, यानी कि हरि के मुख में क्या है, सारे अचर बाकी जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड से जो कुछ है सब क्या करते हैं, उनके मुख में दिखाई दे पड़ गए। फिर चकित भय गदगद वचन विकसित द्रव्य पुलकार, तो क्या हुआ कि उनके वचन देख करके ही
क्या हुआ कि मैंने सारी चीजें देख के उनके मुख में क्या हुआ कि इतने आश्चर्यचकित हो गए कि बिल्कुल आश्चर्य में ही पड़ गए कि क्या देख लिया उनके मुख में हर चीज। फिर आते करुण रस में। करुण रस का क्या है कि शोक उत्पन्न होना, यानी कि कोई प्रिय वस्तु के छिन जाने से या फिर कोई ऐसी घटना घट जाने से जिससे क्या होता है कि हमारे हृदय में बहुत ज्यादा क्या होता है, शोक उत्पन्न होता है, कष्ट होता है। तो उन सारी चीजों से जो भी भाव हमारे अंदर हृदय में प्रेजेंट होते हैं, शोक यानी कि करुणा में डूब जाना, रोना, चिल्लाना, चीखना, अपनी जो भी ये चीजें आती हैं, तो ये सारी किस्में आएंगे, करुण रस में आएंगे। जैसे कि क्या होता है, कोई प्रिय वस्तु मैंने कहा छीन गई हमसे, जो हमें दोबारा न मिल सके, तो उदाहरण को भी उसी रूप में दिया गया है। देखिए जब दशरथ जी की डेथ हो गई है तो उनकी रानियां किस प्रकार से बखान कर करके उनकी जो भी तेजस्वी रहा है उसका बखान करके क्या कर रही हैं कि अपने सारे जो भी बातें हैं उनको क्या कर रहे हैं, रो रो के चिल्ला चिल्ला के प्रेजेंट कर रही हैं। तो देखते हैं, शोक विकल सब रोवई रानी, मतलब शोक में जितनी रानियां, उनकी 3 रानियां, जो भी रानियां और भी थी, तो उसको क्या कर रही है कि शोक में डूबी हुई है, इस प्रकार से रो रही हैं कि रूपशील बल तेज बखाने, उनका जो रूप था, जो भी उनके क्या कहेंगे टैलेंट था, योग्यता थी, उनका क्या कर रही है कि चिल्ला चिल्ला के तेज से क्या कर रही, बखान कर रही हैं। और क्या कर रही हैं कि जो भी उनका विलाप है, जो दुख है, जो उनके हृदय में इतना भयंकर दुख पड़ा है उनको मृत्यु प्राप्त हो जाने के कारण, तो उस विलाप को क्या कर रही है कि अनेक प्रकार से क्या कर रही हैं, अपने दुख को प्रेजेंट कर रही है अनेकों रूपों से। और क्या कर रही हैं कि जो भूमि तल है, यानी कि भूमि पर वो क्या कर रही हैं कि अपना सर बार बार क्या कर रही हैं, पटक पटक करके रो रही हैं और अपना जो है उनका बखान करती जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनके खत्म हो जाने, उनकी मृत्यु हो जाने पर दशरथ जी के, तो उनकी रानी इस प्रकार से जो है रो रो करके अपना बखान कर रही है। जिस प्रकार से देखिए हमारे साथ ही कोई ऐसी घटना घट जाती है, हमारी कोई जो बहुत ज्यादा प्रिय वस्तु होती है हमारे हृदय में छिन जाती है, तो क्या करते हैं, हम रो के चिल्ला के करुणा व्यक्त करते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर आते विभत्स रस। इसका क्या है कि जुगुप्सा यानी कि घृणा उत्पन्न होना, किसी ऐसी चीज से जो है क्या है कि घृणा उत्पन्न हो जाए। तो आइए देखते हैं कि सिर पर बैठने का आंख दोए खाद निकारक खींचत जीवन श्रेया अतहि आनंद और धारत, कि क्या है कि सिर पर काग बैठा हुआ जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, युद्ध स्थल में होते हैं, तो वो क्या हुआ कि मृत्यु को प्राप्त होकर के उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई, वो इस कदर जो है सिर पर काग बैठा हुआ है, उनके क्या कर रहे हैं कि काग जो बैठ के अपने जो उनकी चोंच है उससे क्या कर रहे हैं, उसके सिर पे लगातार टक टक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उससे क्या देख करके वो इतना घृणा हो रही है कि कैसे उनकी मतलब अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, लेकिन कैसे उनका इस तरह से उनके शरीर की जो है दुर्गत की जा रही। आंख दो खाद, आंख भी निकाल रहे हैं, आंख निकाल के खा रहे हैं, खींचत जीभ स्यार कर रहे हैं, जिससे उसकी जीभ खींच रही हैं, और उसके बाद में कैसे देख करके खा करके वो बहुत आनंद की प्राप्ति करें। लेकिन आप जो देख रहे हैं, जो लोग ये दृश्य देख रहे हैं, उनके मन में क्या हो रहा है कि घृणा उत्पन्न हो रही है कि ऐसे कैसे हो गया, और ये भी किसी के पुत्र है, किसी के घर की चिराग है, इनके साथ में इनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, और उनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अब आगे भक्ति रस में। भक्ति रस का सीधी सी बात है, भगवत विषय रति इसका स्थायी भाव है कि इसमें क्या है कि भक्ति रस में कि ईश्वर की आराधना करना भक्ति रस में आ जाता है। जैसे मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी कि हमारे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरे कोई प्रभु नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। आजकल भी देखिए जो भी श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की आराधना करता है, तो देखिए उन लोगों को जो बहुत ज्यादा इस भक्ति में लीन है, तो क्या करते हैं कि जैसे पागल जैसी की मानसिकता होती है, वो क्या होती है कि उसी में भगवान में इतनी लीन हो जाती है कि भगवान की जो मूर्ति स्थापित करते हैं, तांबे की मूर्ति होती है, तांबे की मूर्ति जो पंचतंत्र से कहते हैं मिलकर बनी होती है, उनको जब स्थापना कर दी जाती है तो उनको क्या करते हैं, एक मनुष्यों की तरह, बालक की तरह पाला पोसा जाता है, टाइम में भोजन देना, हर चीज करना, यानी कि उनको इस तरीके से उनमें लीन है कि दूसरा कोई मनुष्य उनके आसपास है ही नहीं, सिर्फ कौन है, गिरधर गोपाल है। इतना भक्ति में उनके मग्न मुग्ध हैं। आइए अब देखते हैं वात्सल्य रस। इसका क्या है, स्नेह, जैसे बच्चों जैसा भाव उत्पन्न होता है किसी को देकर स्नेह। स्नेह किस पे आता है, बच्चे के ऊपर ही आता है। छोटा बच्चा देख लीजिए, घरों में छोटे बच्चे अगर आते हैं तो किलकाते हैं, अगर कूद जाती हैं तो कितना जैसे पॉजिटिविटी, वैसे भी कहते हैं कि किसी बच्चे के आने से क्या होता है कि पॉजिटिविटी अपने आप जो है जब हो जाती है, आ जाती है घरों में। तो उसी प्रकार से क्या है कि जब श्री कृष्ण जी का विवरण दिया गया, किलकर कारण छुड़वानी आवधि
मनहिम कनक नंद के आंगन बिंब पकटे पे धाव, यानी कि नंद जी के आंगन की ही बात किया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, जब चल रहे हैं उसके बाद में क्या जो उनकी किलकारियां गूंज रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि मन ही मन में इतना उनका मतलब जो घर है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो रहा है। अब आगे इसके बाद में एक रस आपका बचता है वीर रस, जिसके क्या है 4 पार्ट्स बताए गए हैं, तो उसको हम समझते हैं। तो इतना जो है इसके एग्जाम्पल्स में और समझाने जिस तरीके से समझाया गया आप लोग के समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वीर रस। अब लास्ट हमारा बचता है वीर रस। तो वीर रस के कितने पार्ट बताए गए हैं? 4 पार्ट वीर रस के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं आपके? युद्ध वीर हो गया, धर्मवीर हो गया, दानवीर हो गया, दयावीर हो गया। 3-4 पार्ट को लेकर के चलेंगे कि उदाहरण से समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीज आ रही है। वीर रस में कहते हैं इसका जो वीर का जो है वीर रस आपका आता है जो, तो इसमें जो है क्या कहते हैं कि उत्साह होता है, मतलब इतना ज़्यादा पावर होता है, इसमें स्थायी हो गया उत्साह से रहित होता है, एनर्जी फुल करता है वीर रस। जैसे आधा वगैरह आपका वीर रस में आ जाता है। युद्ध वीर के टाइम पे क्या है कि राणा कर तलवार ने सिर काट काट दे दिया कपाली को सोनित की मदिरा पिला पिला कर दिया तृप्ति रणकाली को। यानी कि राणा ने क्या किया है कि तलवार निकाल करके ऐसे सिर काट काट करके एकदम कपाली की तरह कर दिया, और क्या किया कि उनकी जो भी उनका रक्त था उसको क्या किया कि किसको कर दिया, थोड़ी मदिरा पिला पिला कर दिया तृप्त रणकाली को, काली माता के चरण में जो सबका जो है गर्दन काट करके चढ़ा दिया। तो युद्ध वीर में यही होता है कि उत्साह रहता है, तो एक दूसरे का नाश ही करना होता है, मर्डर ही करना होता है, तलवार से मार डाला। फिर आपका आता है धर्मवीर में। तो धर्मवीर में क्या है कि धर्म की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये बचपन में सुनते आएंगे रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जय पर वचन न, यानी कि वचन नहीं जाना चाहिए, प्राण भले चले गए। जिसके कारण क्या हो कि राम जी वनवास चले गए थे और दशरथ जी के प्राण भी चले गए थे। वचन देने की वजह से वचनबद्धता रहती थी, तो क्या हुआ वचन जाए तो प्राण जाए पर वचन न जाए। दानवीर में क्या आएगा? दानवीर में दान के प्रति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राम जी की वो किया गया है, विवरण दिया गया। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का कि मुट्ठी, जब भी सुदामा जी पहुंचते हैं श्री कृष्ण जी के द्वार पर, तो वो क्या करते हैं, इतने गरीब होते तो उनसे अपनी दशा की व्यथा बताते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो भी उनका वो होता है अनाज होता है, जो बचपन में वो लोग मिलकर चबाया करते थे, चबाना ही बोलेंगे अनाज को भुना करके, तो वो कहते हैं ले करके क्या है वो तुम जो देते हैं तो उसका क्या करते हैं एक मुट्ठी भरते हैं, जब खाते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं कि सारा जो भी उनका होता है शासन सत्ता जो होती है वो दान करते हुए चले जाते हैं। तो मुट्ठी तीसर भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाण, ऐसी तुम्हें कहा भाई संपत्ति के अनुचार। यानी कि जब उन्होंने क्या किया कि 3 वो दे चुके हैं, तीसरी बार मुट्ठी भरते 2 तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने जो भी 2 उनका था उन्होंने दे दिया कि ले जाओ ये तुम्हारा हुआ। और ये जब तीसरी मुट्ठी भरते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जब तीसरा भी वो करने लगते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं, रुक्मणी क्या करते हैं उनकी बाह पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें बिल्कुल संपत्ति से अनचाह ही कर दी। यानी कि हम लोग इनको देने के बाद हम लोग भी खाली रहेंगे, तो वही चीज आ गई कि दानवीर में भी आपका वीर रस आता है। तो यहाँ पे देखिए उत्साह में इन्होंने क्या किया कि सारा उन्होंने दे डाला, दान कर डाला सुदामा जी को। तो एक में रुक्मणी जी ना पकड़ती तो वो भी दे डालते। फिर आता है दयावीर में, किसी के प्रति दया आना। तो यहाँ पर क्या है कि जब गीधराज सुने आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी, गीधराज सुने आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाए जिन मलेच्छ बस कपिला खाई, सीते पुत्री करिबे जान नासा करहूं जान घान कर नासा। यानी कि जब देखिए कि वो रावण जब माता जी को सीता माता जी को लेके जा रहे थे, तो उसके बाद में क्या है कि जो गीधराज थे उनका जो भी तिलक होता है उनको बचाने आते हैं, उनको क्या पता चलता है कि उससे पहचान जाता है कि यह कैसी नारी है, यह किस प्रकार की नारी पहचान कर लेते हैं कि रघुकुल की नारी है। और जिसे क्या कर रहा है कि कोई निशाचर लेके चला जा रहा है, जिससे वो पहचान करते हैं। और वहां पर क्या आता है कि वो दया आती है कि किस तरीके से जो है माता जी को ये कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये सारे आपके वीर रस के उदाहरण हो गए। इसके 4 पार्ट्स बता दें कि युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। तो यहाँ से अगर कोई एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप लोग ये इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल होते हैं इसी से रिलेटेड होंगे
करेंगे, अलग नहीं, इनके अर्थ को समझेंगे तो अपने आप से कर लेंगे। तो ये रसों का जो भी प्रकार थे यहाँ से खत्म होता है। इसके जो भी इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी देखिएगा और सेकंड पार्ट है इसको भी ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन भी यहीं से आ जाएंगे। और इतना ही काफी रस पढ़ने के लिए, इतना आपने पढ़ लिया तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कर ना पाए, तो इतना ही काफी है। थैंक यू।